क्या नाम है उसका? चलो फर्स्ट से स्टार्ट कर देते हैं पहले। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले देखें संख्या क्या होता है। कई प्रकार की संख्या बताए थे जो पढ़े होंगे, जैसे प्राकृतिक संख्या में जिसको हम काउंटिंग वाली नंबर बोलते हैं 1 2 3 4 ये सब आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और इसी को हम बोलते हैं काउंटिंग वाली नंबर, ठीक है। जिसको हम काउंट करते हैं, स्टार्ट कहाँ से करते हैं? कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं करते। 1 2 3 तो कहाँ से चलेगा? एक से लेकर 1 2 3 ऐसे जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। अगर हम बात करें, अब ये तो संख्या हो गया प्राकृतिक संख्या। अब हम बात करते हैं किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? जब इसमें जीरो हम इंक्लूड कर देते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से कर देते हैं? 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, है ना। ये क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे पूर्णांकों की, क्या होता है पूर्णांक? यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीजर। तो इंटीजर्स में क्या होता है? पढ़े थे, इसमें प्लस भी आ जाए, माइनस भी आ जाए, ठीक है, जीरो भी आ जाए, ये सब इंक्लूड होता है। अगर एक नंबर लाइन बनाए तो तुम लोग को बताएं, यहां से लेकर के ये जीरो है, दाहिनी तरफ इधर हम प्लस जाएंगे तो प्लस क्यों होता है वैल्यू, और इधर जाते हैं तो क्या होता है? माइनस में। तो ये वैल्यू +1 +2 +3 +4 इधर आएगा इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3 -4 इधर आएगा भी इनफाइनाइट तक। इसका मतलब यह है पूर्णांकों में धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और जीरो सभी शामिल होती हैं, उसको हम पूर्णांक बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं सम संख्या, या सम संख्या से पहले तुम लोग को इस चैप्टर में एलसीएम और एचसीएम निकालने के लिए आएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या अभाज्य संख्या क्या होता है। किसको बोलते हैं अभाज्य संख्या? कौन बताएगा? ऐसी संख्या अभाज्य प्राइम नंबर, भाई किसको बोलते हैं अभाज्य संख्या? इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ऐसा संख्या, ऐसी संख्या जो केवल और केवल एक से और अपने आप से, विच नंबर इज डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से और एक से डिविजिबल होता है, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये हो जाएगी ऐसी संख्या जो क्या हो? एक तथा स्वयं से विभाजित हो, उसको बोलेंगे हम अभाज्य संख्या, ठीक है। बोलो भाई, आया नहीं आया? सही बताना। सम संख्या क्या होता है? बताओ भाई। अब सम संख्या क्या होता है? सम संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या यानी इवन नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जो किससे कट जाए भाई? दो से। विच नंबर इज डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। यानी ऐसी संख्या जो दो से विभाजित हो जाती है, पूरी तरह कट जाता है, 2 से डिविजिबल है। यानी हम सीधे लिख दें, दो से क्या हो? दो से विभाजित हो, ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? सम संख्या। और हम सम संख्या को कैसे पहचानेंगे कि ये सम संख्या है? बड़ा अंक हो
हाँ, अगर बड़ा अंक हो, जैसे मान लो इतना बड़ा अंक है, चेक करना है कि संख्या सम है कि विषम है, क्या है। कैसे पता चला? बस हमें ये देखना है सम संख्या के लिए, अगर लास्ट डिजिट यानी अंतिम जो अंक है क्या आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए। 0 2 4 6 8 कहीं भी मिल जाए तो हमें इसमें आना है, इतना बड़ा देखना नहीं है। लास्ट में 0 आया है तो ये संख्या सम संख्या हो गई। लास्ट में 2 आ जाता तो संख्या कैसी हो जाती? सम संख्या। ठीक है, 4 आ जाता सम संख्या। अब यही काम विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, यानी ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर जो 2 से विभाजित न हो। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? यानी विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, उसको बोलेंगे विषम संख्या यानी ऑड नंबर। एग्जाम्पल में अगर लास्ट कैसे पहचानेंगे? अंतिम अंक अगर क्या क्या दिखाई दिया, 1 3 5 7 9, अरे भाई 0 2 4 6 8 के अलावा कुछ दिखता है, अंतिम में समझ जाना है कि वो विषम संख्या है। अब बात आती है, अभी हम लोग छोड़े हैं यहाँ अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर को लेकर अब थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। तो अभी हमने देखा कि ऐसी संख्या जो अपने आप से सिर्फ कट रही है ना। तो इसका मतलब है, अगर हम कहें कि 1 से अगर 100 तक की गिनती में 1 to 100 यानी कि 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? कौन बताएगा? और लिखवाए हैं, जब हम प्राइम नंबर पढ़ाते हैं तो जरूर ये बात लिखाते हैं, चाहे वो क्लास 3rd 4th का बच्चा हो, अच्छा 10th 12th का हो। हाँ, 1 से 100 के बीच में यानी कि 1 to 100, 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। कितनी? 25 अभाज्य संख्याएं। और उसमें से देखो, अगर हम 1 से 50 तक पढ़ें, 1 से 50 तक देखेंगे तो 15 मिलता है। और बचा कितना? टोटल 125 ही है ना जी। तो 51 से लेकर के 100 के बीच में कितना बचेगा? 10। तो ये मिला करके 25 हो गया। तो अगर हम अब काउंटिंग में देखें, स्टार्ट करो भाई, 1 2 3, मान लो ऐसे कर रहे हैं, तो 1 को प्राइम नंबर नहीं माना जाता है। 1 इज नॉट प्राइम। ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 2 2 सिर्फ अपने आप से कटता है, 3 अपने आप से कटता है, 4 यानी जो नंबर दूसरे नंबर से कट जाए, डिविजिबल हो जाए, तो प्राइम नंबर तो बिल्कुल नहीं है। और एक बात और जानना है, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, 2 को छोड़ करके, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और विषम नहीं, अभाज्य। 2 इकलौता ऐसा सम संख्या है जो विषम भी है, सॉरी सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती। अगर स्टेटमेंट में आ गया कि सभी सम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती, तो क्या सही है गलत है? गलत है। जब 2 आ गया ना, 2 तो सम संख्या आ गया नहीं है। 2 कैसी संख्या है? सम संख्या, अभाज्य है। तो अगर हम कहेंगे तो 2 सम संख्या है, तो 2 एक ऐसा सम संख्या है जो क्या है? अभाज्य भी है और क्या है? सम भी है। इसके अलावा हम ये बताए हैं कि कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है।
बस। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे 4 2 से कट जा रहा है तो ये नहीं होगा। 5 किसी के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है 5 के, तो 1 तो कॉमन है सब में, 5 हो गया। 6 बताएं, चलो भाई रिया बताओ, 6 क्या अभाज्य संख्या है? क्यों नहीं है ये बता दो। हम्म, 2 के टेबल में आ जा रहा है, 3 के टेबल में आ जा रहा है, दूसरे के टेबल में आ जा रहा है नहीं। हाँ तो ऐसे बताओ, 6 नहीं है। चलो भाई बताओ सोनम, 7 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? है। चलो भाई 8 बताओ, है 8? नहीं है, क्योंकि 2 के टेबल में आ रहा है ये, नहीं है, तो ऐसे कट करेंगे। 9 9 बताओ, 3 के टेबल में आ जा रहा है। 10 बताओ, लास्ट में भी देखो 0 आ गया, और हमने कहा था ये सम संख्या, कोई भी सम संख्या जहां देखो तुरंत कट करते चले जाओ। 10 तो नहीं है, 11 पे आओ, 11 होगा, 11 होगा। 12 नहीं होगा, 2 के टेबल में आ रहा है, लास्ट में देखो 2 है और इवन नंबर भी है, चेक करो नहीं, तो ऐसे 13। हम 1 से लेकर 100 तक ऐसे जाएंगे तो टोटल हमको मिलेगा 25। कितने मिलेंगे? लेकिन जब हम 1 से 50 तक जाते हैं तो कितना मिलता है? 15। और 51 से लेकर 100 तक जाते हैं तो 10। यानी कि 1 से 100 तक की संख्याओं में अगर कोई पूछता है कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो क्या बताएंगे? 25। क्लियर है? अब ये सारी बातें हम बेसिक, ठीक है, वो बताने का प्रयास कर रहे थे। बैठो आप इसमें। तब अब आगे हम आगे इसमें देखने का प्रयास करेंगे, अभाज्य संख्या के अलावा जब हम सीख गए तो कैसे हम एलसीएम निकालते हैं और कैसे एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम का मतलब क्या है, क्या फुल फॉर्म होता है? एलसीएम का मतलब क्या है? जिसे नोट करना है नोट कर ले भाई, जिसको नोट करना है जल्दी से नोट करें। फिर एलसीएम बताएंगे, फिर एचसीएफ निकालना सिखाएंगे, दोनों मेथड बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। और पेपर में क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, या तो ऐसे पूछेगा इसका लसन निकालो, मसन निकालो, और एमसीक्यू में दे देता है। फिर दो संख्याओं और उनके बीच गुणनफल का एक सूत्र है, जब उनका लस और मस दिया हो तो लस बराबर लस इंटू मस बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। और इसी पे क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, जल्दी नोट करो। जैसे नोट हो जाए तो मैं बताओ। हो गया? थोड़ा फास्ट लिखो। जल्दी कर लो। क्लियर आ रहा है?
मिटाया जाए? किसे किसे एलसीएम और एचसीएफ आता है? एलसीएम एचसीएफ हो जाता है। चलो हम भी तब आसानी होगी जल्दी से बताने में, उसके बाद हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। लिखो भाई, रिया स्पीड बढ़ाओ तुम अपनी, बहुत स्लो लिखती हो। अब लगता है तुमको घर पे राइटिंग कराना पड़ेगा, डेली दो दो पेज, तभी स्पीड बढ़ेगी तुम्हारी। और तुम पढ़ चुकी हो, और इसमें अगर क्वेश्चन गलत हुआ और इस बार टेस्ट में नंबर कम आया तो समझ जाओ, जो जो पढ़ लिया है उन लोग को तो हम छोड़ने वाले नहीं है ना। लगा हो गया है चैप्टर, अरे वाह, तो ठीक है। चलो भाई, अभी नोट कर लेना। चलो भाई, जो कंप्लीट करना है कंप्लीट करते रहना है, थोड़ा सा देखो और स्पीड बढ़ाओ। अगर तुम लिखना चाहो तो थोड़ा जल्दी से लिखो, हम जो पढ़ाएं उसी समय नोट कर लिया करो। अब आ जाओ यहाँ देखो, एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे। एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। एलसीएम का क्या फुल फॉर्म होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वैसे हम दो मेथड जानेंगे, दोनों मेथड से लगाएंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। जल्दी से एक बार थोड़ा दोनों मेथड बता देते हैं, एलसीएम निकालना और एचसीएफ। एक मेथड हम पढ़ेंगे डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड? यानी डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि इसको बोलते हैं, भाग विधि से पढ़ेंगे। और एक विधि पढ़ेंगे, एक कौन सा विधि है? फैक्टर मेथड या गुणनखंड विधि से, ठीक है, यानी कि गुणनखंड विधि से पढ़ेंगे हम लोग। ये दोनों विधि हम लोग प्रयोग करेंगे और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। हालांकि नहीं तुम लोग के पेपर में आएगा कि इस विधि का प्रयोग करो, सीधे आएगा एलसीएम निकालो एचसीएफ निकालो। तो अगर देखो भाई, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकाल, इसके लिए भी हम दोनों मेथड यूज करेंगे। एक हो गया हमारा डिवीजन मेथड और एक हो जाएगा फैक्टर मेथड। देखो, डिवीजन मेथड और फैक्टर मेथड में ध्यान से देखो। मान लो अभी एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, 12 और 24। ध्यान से देखो भाई, 12 और 24 हमें निकालना है दोनों विधि से। पहले हम एलसीएम निकालना सिखाते हैं। जब 12 और 24 का निकालना होगा तो क्या करेंगे, ऐसे 12 लिखेंगे 24 लिखेंगे और हमेशा किससे डिवाइड करते हैं? हमेशा अभाज्य संख्याओं से। तो अभाज्य संख्या हमने बताया है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17। जब भी हम एलसीएम निकालें तो इन्हीं अभाज्य संख्या, देखते हैं कई लोग करते हैं पहले 5 से कर देंगे, कहीं 2 से कर देंगे, कहीं 3 से कर देंगे, तो कभी 4 से नहीं। सिर्फ हमेशा किससे करना होगा? हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही करना होगा। तो अभाज्य संख्या क्या है? 2। स्टार्टिंग सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। तो अभी हम पहले देख लेते हैं, और 2 का रूल हमने बताया है, कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगी? जब लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए। तो लास्ट में हमें देखो भाई 4 दिख रहा है, 2 से तो कटेगा, लास्ट में 2 दिख रहा है तो 2 से कटेगा, तुरंत यहाँ लिखेंगे 2 6 जा 12, ये 12, 2 3 जा 2 4, 2 6 जा, यहाँ ये 3 नहीं जो करता है नीचे उतारेंगे, ये हो जाएगा 3 बार, ये लास्ट में 1 बनाएगा, यानी क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, यानी एलसीएम कितना आ गया?
24 आ गया, हमने ये डिवीजन मेथड से देख लिया। अब हम आते हैं फैक्टर मेथड। जब फैक्टर मेथड पे आएंगे तो हम 12 को अलग लिखेंगे और 24 को अलग लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 12 का ऐसे अलग से फैक्टर निकालेंगे, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, यानी 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3। 24 का भी अलग से निकाल लेंगे, 12 2 6 जा, 2 3 जा, हो गया, यानी कि हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। जब हम एलसीएम निकालते हैं, जो कॉमन वैल्यू होती है उसको पहले तो नोट कर लेना, ये कॉमन है, ये कॉमन है कि नहीं है। जो कॉमन वैल्यू है इसको हमने, और क्या है, 3 भी कॉमन है, तो इसका 2, इसका 2 और इसका 3 हो गया। सबका आपस में मल्टीप्लाई करें, बचा जो संख्या होता है, जो संख्याएं बची है उसको भी नोट कर लो, 2 बचा है, अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा, 4 3 जा, 12 12 2 जा, 24, एलसीएम इससे भी 24 आया और एलसीएम इससे भी आया 24। तो इस मेथड का प्रयोग हम इसमें क्या करते हैं, जो कॉमन वैल्यू होता है उसको नोट तो करते हैं, जो नंबर बचा है उसको भी नोट करते हैं। अब आ जाओ एचसीएफ में, मान लो 12 और 24 का हमें डिवीजन मेथड से निकालना है, इसी का डिवीजन मेथड कौन सा, तो मान लो 12 और 24 है, तो भाई लिखो, हमेशा छोटी संख्याओं को पहले लिखते हैं और बड़ी संख्याओं को बाद में, ठीक है। कभी कभी 24 पहले दे दे और 12 बाद में दे तो उसको सही क्रम बना लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मान लो अगर हम इसको ऐसे दे देते हैं, इसका निकालो, तो इसको पहले सही अरेंज करो, पहले 6 लिखो, 12 लिखो, 24, यानी कि छोटी संख्या से पहले भाग करते हैं। ये 12 लिखना है, 24 में डिवाइड करो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, है ना, कट गया पूरा। तो लास्ट में जिससे हम डिवाइड करते हैं, समझ में आ गया, जिससे हम डिवाइड किए होते हैं वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। मान लो 12 आया है, 12 से फिर 12 में डिवाइड कर लेते हैं, वैसे नहीं करोगे तब भी कोई बात नहीं है, ये यही आ गया, एचसीएफ हमारा 12 हो गया। अब इस मेथड का देखो यूज, यहाँ क्या करेंगे, अभी देखो 2 अंक लिए थे, अभी नहीं समझा, तो एक और ले लो, जैसे मान लो 6 12 और 18 ले लेते हैं, 6 12 और 18, तो हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे 12 में, 6 2 जा 12, ये कट गया, कैंसिल आउट करेंगे, ये जो 6 बचा हुआ है, फिर एक बार यहाँ 6 लिखेंगे, फिर 18 से डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, पूरा कट गया। तो लास्ट में किससे हमने डिवाइड किया हुआ है, 6 से, तो एचसीएफ क्या हो गया, यानी कि एचसीएफ हमारा हो गया 6, कितना हो गया 6। अब हम फैक्टर मेथड में आएंगे, यानी कि फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। जैसे मान लो 12 का निकालो और 24 का, चलो भाई हमने यहाँ निकाला था, 12 का क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 और 24 का क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3, यही ना है। हमेशा जो कॉमन वैल्यू होता है एचसीएफ में, जो कॉमन वैल्यू होता है उसी को नोट करेंगे। देखो भाई इसमें कॉमन ये हो गया, इसमें कॉमन ये हो गया और इसमें जो कॉमन है ये हो गया, और कोई नंबर कॉमन है नहीं है, तो इसका कॉमन वैल्यू ये 2 लिखेंगे, इसकी कॉमन वैल्यू इसके 2 लिखेंगे, ये कॉमन। एलसीएम में जो बचा है उसको भी नोट करते हैं, लेकिन एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वैल्यू को, तो 2 2 जा 4 3 जा, आंसर आ गया 12। देखो इससे भी 12 आया और इससे भी 12 आया, आया कि नहीं आया। इसका देखो 6 12 और 18 का निकालना था, 6 का अलग निकाल लो, 12 का अलग निकाल लो और 24 का अलग निकाल लो। 6 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 होता है 18 है, ओके। 12 का निकालेंगे क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12, 18 का निकालेंगे 2 3 जा 6 3 जा 18, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमने क्या कहा, इन सब में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 इज कॉमन और 3, जो तीनों में कॉमन है उसको नोट करेंगे, ये तो इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, तो 2 3 जा, तो बताओ इसका भी एचसीएफ 6 आया और इससे भी एचसीएफ 6 आया, आया कि नहीं आया। तो हम दोनों मेथड से बताए हैं कैसे क्या करते हैं, इसमें डिवीजन मेथड में एलसीएम निकालते हैं, फैक्टर मेथड से हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद एचसीएफ हमने बताया डिवीजन मेथड से भी और फैक्टर मेथड से, दोनों मेथड में बता दिया। अब हम देखेंगे कि इन
जो संख्या दी गई होंगी और एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू दिया गया होगा, तो उन दोनों के बीच रिलेशन, उसमें से 4 में से 3 का मान दिया रहेगा, 3 की वैल्यू दिया रहेगा और एक पूछेगा। जैसे मान लो कहेगा दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं क्रमशः दी गई हैं, मान लो 10 और 20 है, कहेगा उनका मौसा 10 है तो लसा ज्ञात करो, ऐसे प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये नोट कर लो जल्दी से, फिर वो आगे बढ़ाते हैं। जिसको आ रहा होगा नोट कर सकता है। सैटरडे को टेस्ट है, पता है ना किस चैप्टर का? अभी इसके पहले मैथ का टेस्ट हुआ है, आज रिजल्ट आ जाएगा, तुम ग्रुप में सेंड कर देंगे, ग्रुप में तो सेंड होगा। चलो थोड़ा मिटाते हैं, है ना, क्योंकि ये आज टॉपिक क्लियर करना है। और तेज से लिखने का प्रयास करो सभी। देखो हेडिंग बनाओ, संख्याओं तथा संख्याओं तथा संख्याओं तथा लस व मस के बीच संबंध। संख्याओं तथा लस एवं संख्याओं तथा लस व मस के बीच संबंध। ठीक है, यहाँ लिख लेना, उनके लिख लेना, एलसीएम है दोनों संख्याओं का। एक फार्मूला क्या है, दो संख्या दी गई होगी, कितनी? दो संख्या, तो यानी दोनों संख्या दी गई है और उसका कहेगा लस दिया है, मस दिया है। ठीक है, तो एक बात ध्यान, संख्या क्या है? दो संख्या, यानी पहली संख्या, फार्मूला बता रहे हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लस गुणे मस, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, अगर मान लो पहली संख्या को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, दूसरी संख्या को बी से, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब प्रश्न आता कैसे है, ध्यान से सुनो, प्रश्न आएगा कैसे? इसमें कितने मान दिए हैं? 1 2 3 4 दिया ना, 4 में से 3 दिया रहेगा, एक पूछेगा, और यही फार्मूला हमें यूज करना है, यही फार्मूला यूज करना है। जैसे एक प्रश्न लिखो,
एक प्रश्न लिखो सभी। दो संख्याएं क्रमशः 120 तथा 225 हैं। दो संख्याएं क्रमशः 120 तथा 225 हैं तथा उनका मौसर यानी कि एचसीएफ तथा उनका मौसर 120 तथा 225 है तथा उनका मौसर यानी कि उनका एचसीएफ 15 है। एचसीएफ कितना है? 15। तो एलसीएम ज्ञात करें। हाँ, तो एलसीएम ज्ञात करें। सभी लोग निकाल के दिखाएं, इसी फार्मूले का यूज करना है। दो संख्याएं क्रमशः कितना दिया है? 120 तथा 225। 225 जीरो कट करो। उनका मौसर 15 है, तो लसा ज्ञात करो। आंसर बताओ भाई सभी। जो मान दिया है वो मान रख सकते हैं प्रश्न के अनुसार। a इंटू बी इक्वल टू, ए और बी क्या है? पहली संख्या दूसरी संख्या। किसी का आंसर भी आया नहीं, और जो पढ़ लिए हैं उनसे और उम्मीद था, लेकिन वो सब नहीं कर पा रहे हैं। बहुत लंबा कैलकुलेशन है क्या भाई? कितना आ गया? नहीं आ रहा है? ओह माय गॉड। हाँ, तो आंसर आ गया और करी समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, आंसर ला दी करी सर, हमें समझ नहीं आ रहा है। कितना है आंसर? 1800 आएगा। देखो, ये गलती तो नहीं करना है, इस मेथड का यूज नहीं करना। हम फार्मूला किस लिए बताए हैं? चलो भाई देखो, प्रश्न पढ़ो। पहली संख्या कितना दिया है? तो a का मान दिया है 120। दूसरी संख्या कितना दिया है? b का मान दिया है कितना? और क्या दिया है? एचसीएफ दिया हुआ है 15। ये प्रश्न में दिया हुआ है, इतना दिया है ना? तो हमको इसी फार्मूले का यूज करना है। तुम्हारा आंसर नहीं है? कितना है? गुड। ए की वैल्यू कितना है भाई? ए की वैल्यू 120 गुणे बी की वैल्यू कितना है? 225 इज इक्वल टू, एलसीएम निकालना है तो इसको रहने दो ऐसे। एचसीएफ की वैल्यू दिया हुआ है। तुम लोग गुणा भाग बहुत कर रहे हो, देखो बचते कैसे हैं गुणा करने से। देखो, ये 120 गुणे 225, ये मान लो गुणा में था, इधर आएगा भाग हो जाएगा। एलसीएम यहाँ रहने दो, अपान हो गया 15। 15, अब ये काटो भाई, सीधे काट सकते। 15 का नाम 15, 15 बटे 120 और गुणा कर लो, 1800 आ गया आंसर। नहीं आया? ऐसे करना था, ठीक है। अभी तो हमने ऐसे दिया हुआ है, लेकिन जब एग्जाम में तुम लोग का प्रश्न आएगा तो ऐसे दिया रहता है। चलो, उस टाइप का प्रश्न दे रहे हैं। ये तो हमने आसान भाषा में लिखा कर बता दिया, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं दिया रहता है। दिया कैसे रहेगा? लिखो,
पेपर के लैंग्वेज में बोल रहे हैं, लिखो। यदि यदि HCF, यदि HCF ब्रैकेट में दिया है 306 और 657 बराबर दिया हुआ 9 दिया है तो कह रहा है एलसीएम 306 और 657 का क्या होगा, ये प्रश्न है। कौन समझाएगा ये क्या कह रहा है, क्या क्या दिया हुआ है? चलो भाई, हाँ चल बताओ। प्रश्न ऐसे दिया, यदि HCF ब्रैकेट में लिखा यानी संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या, इसका HCF कितना दिया है? 9। क्या दिया है? 9। फिर पहली इसका इसी का एलसीएम भी निकालना है। पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, पहली संख्या ये सेम वही है ना, मतलब एचसीएफ दिया हुआ है, पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हुआ है, तो क्या निकालना है? एलसीएम। फार्मूला लगाओ, फार्मूला यूज करो, ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही फार्मूला यूज करेंगे। तो चलो ए इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही फार्मूला यूज करेंगे ना। ए की वैल्यू कितना दिया? 306, बी की वैल्यू कितना दिया? 657, एलसीएम निकालना है, रहने दो। एचसीएफ ही कितना दिया था? 9। अभी क्या हो जाएगा? एलसीएम ही रहने दो, 306 गुणे 657, ये 9 हो गया। काट सकते हो डायरेक्ट, 9 से काटो कितनी बार में? ये 9 कटेगा, 9 त्रिक 27 और 3 बचा 4 बार। इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आया है? 657 का 34 में मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 22, 33, 8 शायद आएगा, 22, 33, 8 इतना आएगा, ठीक है आंसर। तो इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। अब बाकी इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे कल, जो पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, उससे रिलेटेड एलसीएम एचसीएफ बताएंगे। फिर उसके बाद इसी में जो एमसीक्यू आया हुआ है, प्रश्न सीधे तौर पर आया है, पूछ रहा है, इसके बाद जो चैप्टर 2 पढ़ाएंगे बहुपद, तो उसमें प्रूफ कराने के लिए पूरा हम प्रूफ कराए हैं, लेकिन फिर एक बार पुनः हम डिवाइस कराएंगे और उसका टेस्ट लेंगे, ध्यान देना है। तो अभी तक की क्लास में एलसीएम एचसीएफ समझ में आ गया? ये फॉर्मूले का प्रयोग करके सॉल्व हो जाएगा ना। तो अब तुम लोग के चाहे एनसीईआरटी हो, राजीव प्रकाशन हो, बालाजी प्रकाशन हो, किसी भी प्रकाशन की बुक हो, तुम लोग करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, जो डाउट्स हो, ठीक है, ग्रुप में सेंड करो। नहीं आता है अगली क्लास में पूछो, यहाँ समझ में आ गया? चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास